सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है? सुनिए भाई, क्या अंतर है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में निश्चित रूप से एक संबंध होता है, परंतु दोनों की संकल्पनाएं अलग अलग हैं। दोनों में बहुत अंतर दिखाई देखने को मिलता है। नंबर 1 अंतर देखते हैं। तो सामाजिक जो परिवर्तन है, सोशल चेंजिंग, इसमें जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू, ये बदलती रहती है सामाजिक परिवर्तन। जबकि सामाजिक जो आंदोलन होता है या सीमित अवधि के लिए होते हैं, इनकी जो अवधि होती है, जो टाइम होता है, सीमित होता है। जबकि सामाजिक परिवर्तन जो है कंटिन्यू होते रहते हैं, और जबकि सामाजिक आंदोलन की अवधि सीमित होती है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, सामाजिक आंदोलन का कोई तात्कालिक और स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। जो परिवर्तन होते हैं सामाजिक परिवर्तन, इनका कोई तात्कालिक अथवा स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। ये ऐसे ही परिवर्तन धीरे धीरे होते रहते हैं। परंतु जो सामाजिक आंदोलन होता है, इनका कोई उद्देश्य होता है, इनकी कोई आवश्यकता होती है। उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर ये आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला नेक्स्ट देखिए, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अचेतक रूप से चलती रहती है। अचेतक रूप से चलती रहती है। इसके किसी समूह या वर्ग को संगठित होकर प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये चेतक रूप से मतलब निष्क्रिय रूप से चलती रहती है। इसमें किसी वर्ग का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। परंतु सामाजिक आंदोलन सोच समझ कर आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए समूह अथवा वर्ग बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी गति से चलती रहती है। जो सोशल परिवर्तन है, ये धीरे धीरे चलता रहता है, परंतु सामाजिक आंदोलन तेजी गति से चलते हैं और शीघ्र ही परिणाम भी सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या है, क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि निरंतर एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये सीमित अवधि में चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में कोई तात्कालिक और स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है, जबकि सामाजिक आंदोलन का तात्कालिक और स्पष्ट उद्देश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन एक अचेतक रूप से चलता है, इसके लिए कोई समूह नहीं बनाना पड़ता है, और जबकि सामाजिक आंदोलन के लिए कोई समूह बनाना पड़ता है, तभी परिवर्तन हो पाते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है, और जबकि सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया तीव्र होती है।